नमस्कार बच्चा लोग। तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहले तो वही पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ two or more than two particles due to its position in space। ठीक है, किसी पार्टिकल को, ठीक है, किसी पार्टिकल्स को किसी दूसरे पार्टिकल के कारण, अब वो पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास के कारण भी हो सकता है, चार्ज के कारण भी हो सकता है, मैग्नेटिक पोल्स के कारण भी हो सकता है। तो किसी दो या दो से अधिक पार्टिकल को स्पेस में उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर दो मास है तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो मैग्नेटिक पोल्स है तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? अब आप कहिएगा कि सर बुझाया तो कुछ है ही नहीं। समझते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें बेटा, हम जैसे ग्रेविटी का जब हम स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि पॉइंट मास के लिए वैलिड है। तो अभी भी जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू और मोर देन टू पार्टिकल्स, तो समझिएगा हम पॉइंट मास की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एक पॉइंट मास यहाँ ले लिए, क्या ले लिए बेटा? एक पॉइंट मास हम यहाँ ले लिए और दूसरा पॉइंट मास हम यहाँ ले लिए। एक पॉइंट मास यहाँ, एक पॉइंट मास, इसका हम मास m1 ले लें, इसका मास m2 ले लें। अगर हम इस पॉइंट मास को हटा दें तो क्या इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम परिभाषा में क्या बोले? टू और मोर देन टू पार्टिकल्स जब स्पेस में हो तो उनके पोजीशन के कारण, ठीक है, पोजीशन के कारण, मतलब अभी मान लेते हैं कि चलो एक तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। ये पॉइंट जिसके रिलेटिव में हम इनका पोजीशन लेंगे, जैसे इसका पोजीशन मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का है r1 और इसका पोजीशन क्या है बेटा? r2। थोड़ा सा समझिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आपका ग्रेविटेशनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, इसका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट बुक पढ़ते होंगे, किसी में बोलेगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन, तो इन्फिनिटी से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक ले जाने में वर्क डन। तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। हम जो आज समझा रहे हैं वो हर बात को भी एक्सप्लेन करेगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे इसका पोजीशन अभी r1 है, इसका पोजीशन r2 है। हम क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो अभी उसका इस दो पार्टिकल का जो ये सिस्टम है हमारा, इन दोनों पार्टिकल को, हाँ एक बात और, अगर हम ये दो पार्टिकल ले रहे हैं बेटा तो आप दिमाग में इमेजिन करिए कि बाकी कुछ भी नहीं है। हम क्या बोले? स्पेस में, बात हम क्या बोले? दो या दो से अधिक पार्टिकल को स्पेस में पोजीशन के कारण जो उसके पास एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर उन पार्टिकल्स के पास मास है, सिर्फ मास, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि हम बोले कि स्पेस में पोजीशन के कारण अगर इस पार्टिकल को हम शिफ्ट करके यहां से यहां लेके आ गए, कहां लेके आ गए बेटा? इसका नया पोजीशन क्या हो गया? r3। तो जैसे ही इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया, किसके रिलेटिव में? इसके रिलेटिव में, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस दो पार्टिकल का वो भी क्या करेगा बेटा? चेंज करेगा। अब आते हैं मैथमेटिकल टर्म पे। भाई तो कैलकुलेट कैसे करें?
अभी जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों पार्टिकल का, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ध्यान रहे, अगर हम एक पार्टिकल को हटा दे तो इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा एक पार्टिकल का। हम क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक पार्टिकल। बात समझ में आ रही है? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या था, फाइनली क्या हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो समझ में आ गया कि दो पॉइंट है, स्पेस में कहीं है, तो इन दोनों के पोजीशन के कारण जो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन चेंज करवा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्वियसली चेंज करेगा, क्योंकि परिभाषा में ही हमने बोला कि पोजीशन के कारण। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका चेंज किया तो इनिशियल कितना था, फाइनल कितना हो गया? तो इनिशियल कितना था ना हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनली कितना हुआ ना हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब आप कहिए सर तो फॉर्मूला कैसे आया है? -Vm1m2 बटा यार mgh, जो पढ़े हैं अभी तक, आप ही पढ़ाए हैं सरकार, वो कहाँ से आ गया? तो बेटा आज से याद रखिएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ पर ये दो पार्टिकल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या है ये नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है? नहीं बता सकते, चूंकि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जैसे एब्सोल्यूट मोशन आप ले लो, हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल मोशन में है, तो मतलब क्या, किसके रेस्पेक्ट में है? किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है? हो सकता है कि पार्टिकल मोशन में, तो हो सकता है ऑब्जर्वर ए के रिलेटिव में वो रेस्ट में हो। तो ये मेंशन करना जरूरी है कि भाई वो अगर मोशन में है तो किसके रेस्पेक्ट में? तो ऑब्जर्वर ए के रिलेटिव में मोशन में है, तो ऑब्जर्वर बी के रिलेटिव में मोशन में, हो सकता है सी के रिलेटिव में वही पार्टिकल रेस्ट में हो। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस दो पार्टिकल के सिस्टम का इनिशियल क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये डिपेंड करेगा हमारे रेफरेंस के ऊपर, जिसके रिलेटिव में हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अब इस सब आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो सबसे पहले मैथमेटिकल टर्म में इसको समझते हैं कि चेंज इन यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड डेल्टा यू। चेंज, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। ये है UF माइनस UI, दिमाग में रखिएगा। ये डेल्टा यू क्या है? UF माइनस UI, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? तो ये बराबर होता है, ये डिफाइन किया है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इसको आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, ये हम वर्क पावर एनर्जी में भी डिफाइन किए थे। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जरा सा हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं। ये लेफ्ट साइड तो आप समझ गए कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे कि अगर इस सिस्टम का अभी पोटेंशियल एनर्जी अगर UI है, अब फाइनली इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ चला गया तो UF है, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा बेटा? UF माइनस UI। ध्यान रहे यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कहना गलत होगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी कहना भी गलत होगा, जो कि आप लोग भी कहते हैं, टीचर लोग भी कहता है सब। इस दो पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली UI है, फाइनली क्या है? UF है। समझते जाइएगा जो समझा रहे हैं, नहीं समझिएगा तो कन्फ्यूजन होगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए, तो डेल्टा U बराबर, इसको तो समझ गए कि चेंज, ये नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या हुआ? तो इंटरनल फोर्स क्या हुआ? जैसे हम बोले ये दो पार्टिकल है, बाकी कुछ नहीं है स्पेस में, तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना। तो जब हम इस पार्टिकल को यहां से यहां तक ले गए तो इसके द्वारा इस पार्टिकल के ऊपर कुछ वर्क किया गया होगा ना। ये पार्टिकल इसके ऊपर कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा? यहां से यहां तक ले जाने में बिल्कुल किया होगा। दैट वर्क, जो इंटरनल फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल। और जो वर्क हुआ उसको इंटरनल वर्क डन, इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, और नेगेटिव वैल्यू लगा दिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसको भी समझिए और इसको भी समझिए।
क्लियर है मामला? आके कुछ नहीं बुझा रहा, नहीं बुझा रहा है ना तो कमेंट करिए आप कि सर कुछ नहीं बुझाया, आप क्या क्या बोल रहे हैं। हालांकि हम तो बड़ा आसान है भाषा में बोल रहे हैं बेटा, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज। एक चीज़ और यहाँ बता दे बेटा कि बुक में जब आप मान लिया हमारे पढ़ाने के बाद आप बुक में पढ़िएगा या गुरुजी लोग पढ़ाएंगे तो बोलेंगे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो ये हम वर्क पावर एनर्जी में बहुत डिटेल में पढ़ाए, आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड उस फोर्स फील्ड को कहते हैं जिसमें एक राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि एक पार्टिकल रही है, यहां देखो बेटा, अब आप कहोगे सर इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ना होगा, हम यहां क्या बोल रहे हैं, ये एक फोर्स फील्ड में, फोर्स फील्ड में रहने का मतलब ही हो गया कि कहीं तो कोई मास होगा जो इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा बेटा, फोर्स लगा रहा होगा। बात समझ में आ रही? ये फोर्स फील्ड में है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको नहीं होगा। जिस मास के कारण यहां फोर्स फील्ड है इसका और उस मास के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस सब बात को थोड़ा पकड़िए। तो हम क्या समझा रहे थे भाई? हाँ, एक पॉइंट मास लिए, क्या समझाने के लिए, बीच में कहाँ हम निकल गए। ये यहाँ हम पॉइंट मास लिया, क्या समझाने के लिए क्या समझाने के लिए लिया बेटा, बताओ तुम कमेंट में। ये पॉइंट मास हम यहाँ लिया क्या समझाने के लिए? हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड को समझाने के लिए। तो ये फोर्स फील्ड में है, मान लेते हैं कि हम इसको पॉइंट ए से कहाँ ले गए बेटा, पॉइंट बी तक ले गए इसको, अब फिर पॉइंट बी से यहीं ले आए। अगर टोटल वर्क डन, मतलब वर्क डन अगर टोटल कहें बेटा तो डब्लू ए टू बी प्लस डब्लू बी टू ए होगा। अब बराबर अगर जीरो आ गया तो ये जिस फील्ड में ये पार्टिकल है वो कैसा फील्ड है बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगा, जैसे यहाँ से ले गए यहाँ, यहाँ से ले आए यहाँ, तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले गए फिर यहाँ से यहाँ, तो जीरो होना चाहिए। तो वो कैसा फील्ड होगा, कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्प्रिंग फोर्स, ये सब, अब स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैसा फील्ड होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम बोलें तो किस फील्ड का हम बात कर रहे हैं बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड का, याद रखिएगा आज के बाद ही। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है बुआ तो जाइए अब वर्क पावर एनर्जी का वीडियो देखिए टनाटन, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा, अब ये तो कहीं आप लोग अप्लाई करते नहीं होंगे, हालांकि हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह को, तो हम यही इसी फॉर्मूला से हम बनाते हैं सवाल को, लेकिन आप लोगों के लिए जो बुक्स वगैरह में रेडीमेड फार्मूला है वो बना देते हैं। देखिए अब इसी से हम चलेंगे। अब ये सब थोड़ा सा ये सब समझाने के लिए लिख दिए थे, ये सब को हटाइए नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। दो गो पार्टिकल ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं, दो गो पार्टिकल ले लेते हैं। एक पार्टिकल हम ले लिया यहाँ M1, दूसरा पार्टिकल हमने ले लिया यहाँ। क्लियर है मामला? क्लियर है ना? चलिए ठीक। मान लेते हैं कि किसी टाइम t पर इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, r है। दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस किसी टाइम t पर r है। अब इसको हम क्या किए, हम किए, क्या किए, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं, इसको हम क्या किए कि इसको dr डिस्प्लेसमेंट इधर और दिए। क्या दिए बेटा, dr डिस्प्लेसमेंट दिए, क्योंकि ये तो इसको खींचेगा ना, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो इसके ऊपर में अभी r डिस्टेंस पर जब है तो फोर्स कितना लग रहा होगा, देख लो, G M1 M2 बटा r²। अगर हम इसको आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिए कितना बेटा, dr, तो dw यानी कि स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, सोच करके जरा बताइएगा, r² इंटू dr, नेगेटिव साइन लगा दिया,
अब कैसे नेगेटिव में क्या चला गया? तो इंटरनल फोर्स जो इसके द्वारा इसके ऊपर लगेगा, ये किधर लगेगा बेटा? लेफ्ट साइड लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट हम इसको किधर दिए? आगे की तरफ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा जी? नेगेटिव नहीं होगा। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, बुझा रहा है कुछ? हाँ। तो अब अगर इसका पोजीशन हम R1 से कहाँ कर दिया बेटा? R2 कहाँ कर दिया बेटा? ये अभी R1 है, डिस्टेंस दोनों के बीच। अभी क्या हो गया बेटा? R2। तो वर्क डन टोटल कितना हो गया ये करने में? तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। W बराबर क्या हो जाएगा? dW को इंटीग्रेट कर दिए R1 से, या फिर इसको ऐसे ही रखिए ना, वर्क डन टोटल कितना हो गया? वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स ही हो रहा है। तो ये हो जाएगा -G m1m2 इंटीग्रेशन dr/r²। R1 से R2 तक ले गए हम इसको, R1 से R2 तक बराबर क्या हो जाएगा? -G m1m2 इंटू ये R के पावर -2 अब बटा -2 + 1 R1 से लेकर के R2 तक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देख लो, माइनस यहाँ से एक आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो Gm1m2 इंटू 1/r, R1 से लेकर के R2 तक। समझते जाइएगा जरा सा। तो Gm1m2 इंटू 1/r2 माइनस 1/, एक तो हमारा ये हो गया वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, ये हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है? बुझा रहा है ना? ठीक है बेटा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना हो गया हमारा? अच्छा, इसमें अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये, तो -W इंटरनल बराबर, इसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे तो नेगेटिव को अंदर घुसा दिया हम बेटा। तो Gm1m2 इंटू ये 1/r1 माइनस 1/, और हम अभी क्या डिफाइन किए थे? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितने के बराबर हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो एक फॉर्मूला ये आप याद रखिएगा, डेल्टा यू बराबर क्या हो गया? Gm1m2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वेयर r1 क्या? तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का, और r2 क्या? फाइनल डिस्टेंस। अब इसी इक्वेशन में से जितना आप लोग पढ़ते होंगे बुक्स वगैरह में, वो हम निकाल के दिखाते हैं। डेल्टा यू क्या बेटा? UF माइनस UI, क्लियर? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते जाना, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम मान लें कि फाइनली जब ये पोजीशन R2 पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें? 0। तो जब इनिशियल पोजीशन है वहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया ना। जब यहाँ क्या मान ले पोटेंशियल एनर्जी? इस डिस्टेंस पे जब आए तो 0 अगर मान लें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल गया ना। ये नेगेटिव साइन को इधर लेके चले जाओ तो Gm1m2 1/r1 माइनस 1/r2। कब ये पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा? जब फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मान लें? 0 मान लें, है ना। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने जब ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, यानी कि R2 का वैल्यू हम क्या कर दिया? इन्फिनिटी। तो यहां पर जब बेटा आप इन्फिनिटी कर दोगे तो UI बराबर -Gm1m2/r1 नहीं हो जाएगा क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कब आया? समझते जाइएगा। अभी R1 के जगह पर आप R ले लो, दोनों के बीच का सेपरेशन। ये UI को अब हटा दो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स इज इक्वल टू -Gm1m2/r when their potential energy is 0 when the two particles are infinitely separated।
ये फॉर्मूला कब है? जब हम रेफरेंस पोटेंशियल कहां पर जीरो माने? जब दोनों इनफाइनाइटली सेपरेटेड है। समझ में आ रही बात? आर डिस्टेंस से लेके हम इन्फिनिटी तक ले गए तो इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो हुआ उसका नेगेटिव वैल्यू कितने के बराबर? इतने के बराबर है। यहां इन्फिनिटी जब डालेंगे तो ये टर्म जीरो, तो माइनस जी एम एन एम टू बटा आर। कब ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इतना होगा? आर डिस्टेंस पर। जब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों पार्टिकल का है क्या माने हैं? जीरो। कब? जब दोनों इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो। क्लियर है? इसी फॉर्मूला से हम सब करते जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग तो हर बुक में देखे होंगे, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। ये कब आया बेटा? तो जब पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड हो तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया गया दोनों के सिस्टम को? जीरो। तब आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो ये होगा। ये फॉर्मूला भी बेटा पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। पॉइंट मास के लिए आप लोग लगा सकते हैं। अब यहाँ तक में अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आप पूछिए कि सर यहाँ हमको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? तो इसके ऊपर एक ठो सवाल ले लेते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, सवाल ले लेते हैं पार्टिकल के ऊपर। अब आपके दिमाग में एक चीज़ दिमाग में हो रहा होगा कि सर अगर एक मास पार्टिकल नहीं रह करके एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ एक पार्टिकल है, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे कैलकुलेट किए थे इंटीग्रेशन करके फील्ड निकालने में या फोर्स निकालने में, वैसा ही करेंगे बेटा जी। एक पार्टिकल ले लेंगे, है ना, इसका मास dm हो जाएगा, इसका मास मान लेते हैं कि m है, तो ये दोनों का निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसे ही करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। क्योंकि ये जो हम कैलकुलेट किया, हाँ, यहाँ जब आप माइनस जी एम वन एम टू इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो दिमाग में ठूस ठास के रखिएगा कि भाई इन दोनों पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो? जब इन्फिनिटली सेपरेटेड है, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है व्हेन रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट डिस्टेंस 10 मीटर पर है, तब कौन फॉर्मूला लगाइएगा? तभी वाला लगा दीजिएगा। नहीं बुझा रहा बात? यहाँ uf माइनस यू आई बराबर इतना, uf मान लिया कहे कि 10 मीटर पर, तो R2 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 10 मीटर। यहाँ uf को क्या कर देंगे? 0। बुझा रहा है बात? रेफरेंस का जो कंसेप्ट है वो बुझा रहा है? बुझा गया होगा। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा करके क्या ले लेते हैं बेटा? एक सवाल। ये हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझा रहे हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी समझाएंगे जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ाएंगे। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजिक्स में यही तो है भाई, है कि नहीं? नहीं है क्या? हाँ जी है। वहाँ पर बस फॉर्मूला हो जाएगा, पता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 भाई। यार अगर अपोजिट साइन का है तो अट्रैक्टिव तो नेगेटिव हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, चलिए, तो एक फॉर्मूला तो आया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर व्हेन रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट इंफिनिटी। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब वो दोनों पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी उस दोनों पार्टिकल के सिस्टम का क्या है? 0 है। अब जैसे कि अगर आपसे हम पूछ दें कि बेटा जी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मास m1, इसका मास m2, ये a, तो बताइए इस तीनों पार्टिकल के सिस्टम का, बेटा ये कोई रोड उड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं हम, तो इसका आप हमको पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का बताइए क्या होगा? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0 व्हेन दिस 3 पार्टिकल्स आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड। बात समझ में आ रही? तो क्या होगा? हम इसको पार्ट 1 ले लेते हैं बेटा। तो इसमें देखिए ध्यान रहे, इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर इसका होगा,
फिर इसका इसका होगा, तीनों का होगा। तो यू टोटल अगर हमसे कहा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बट्टा ए माइनस जी m1 m3 बट्टा ए माइनस जी m3 m2 बट्टा ए। तो हो जाएगा माइनस जी बट्टा ए और m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m2। क्लियर है मामला, यही ना होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हम कैसे डिफाइन किया, दो पार्टिकल का, तो इसका इसका होगा, इसका 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 लिख दिया, सिंपल। अब अगर हम इसमें आपसे पूछ दें बेटा कि इन तीनों पार्टिकल को इनफाइनाइटली सेपरेट कर देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप लोग दिमाग खो जाइएगा, ये क्या पूछ दिए सर, कैसे कैलकुलेट करें। अरे सिंपल है, जो भी परिभाषा दी हो उसको यूज कर लीजिए। क्या करेंगे, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अब इनफाइनाइटली जब सेपरेटेड है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी कैलकुलेट किया, इतना नहीं बुझाया, कुछ नहीं बुझाया, कुछ नहीं बुझाया सरकार। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना हो जाएगा, यू आई, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अरे नेगेटिव नेगेटिव नहीं कट गया जी, यू आई, तो इतना हो गया, इतना ही वर्क करना पड़ेगा, हाँ, इंटरनल फोर्स के द्वारा। यहाँ ये इंटरनल है, समझ में। अगर आपसे पूछ दे कि सर जी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क, तो बेटा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा इसी का नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो इसका नेगेटिव लेंगे तो जी बटा m1 m2 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 m3 m1 m3 हो जाएगा। ये नेगेटिव खाली पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही। अभी जो हम डेराइव किया बेटा, इसको रख करके इसको, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा उसमें, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, मतलब यहाँ जब R सेपरेटेड था तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो फोर्स इधर लिए थे। अगर वही हम एक्सटर्नल एजेंट लगा करके इसको ले जाते तो फोर्स हम किधर लगाते, इधर, और जा किधर रहा था, इधर। तो वर्क डन वहाँ जो नेगेटिव लिए थे वो क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो सीधा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट। ये भी आप रख सकते हैं दिमाग में समझने के लिए। इस तरह का अगर सवाल उलझाने वाला है तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट हो जाएगा। क्लियर है मामला। तो ये सवाल तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके ऊपर और कुछ, अब इसी में दे देगा बेटा, देखो 4 को दे देगा, ऐसे आनंद कर देगा। ये है बाबा, ये है। बता इसमें कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, 4। तो ये और ये 4, ये और एक ये और एक ये, 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसा 6 को बात सब लिखना पड़ेगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। और दिमाग में यह रखना है कि जो फॉर्मूला Gm/m2/r अप्लाई कर रहे हैं वो जब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 ले लिया गया है। बात क्लियर है, मामला सेट है। चलिए अब ठीक है। अब एक कंटिन्यूअस बॉडी के कारण हम और कोई पार्टिकल उसके सामने रख दें तो उन दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये जरा सा कैलकुलेट करके हम दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आध को वैसे ही जैसे वो किए थे ना बेटा, ऐसे एक रिंग ले लिया, समझिएगा सब सिंपल एक ही तरह का लगता है हमको तो सब, ठीक ना। इसका मास चलो m है, इसका रेडियस क्या है बेटा r है, ये डिस्टेंस हमारा x है। यहाँ पर एक मास हम ले लिया, इसको कैपिटल M ले लो, आप क्या ले लो, कैपिटल M। तो इस दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। एक बात अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बेटा
कि मान लिया जाए कि कोई हेवी मास है, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर एक हम छोटा सा मास m लिए, तो डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि r है, तो इस दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gm/r होगा ना बेटा, जब इन्फिनिटी पर 0 लिया। तो बेटा यहाँ पर मैं जनरली आप देखते होंगे बुक वगैरह में भी टीचर लोग ही बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ है तो इतना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो एक हेवी मास हो, एक स्मॉल मास हो, तो हेवी मास के लिए हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी, जबकि बोलना तो गलत है, लेकिन बोलते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जब रेफरेंस पोजीशन इसके सरफेस पर ले लिए थे, वर्क पावर एनर्जी में जब पढ़ाए थे, इसी के सरफेस पर ले लिए थे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था, mgh। वो आप उस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जब इसके सरफेस पे हम ले लिए 0, तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी इतना आया था। तो ये जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस मास का पोटेंशियल एनर्जी ये है। बेटा एक्चुअल में हम सिस्टम का ही बोल रहे हैं, लेकिन जनरल भाषा में बार बार ही बोलना जरूरी है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये अर्थ हो इस मास का पोटेंशियल एनर्जी, बोलना कोई जरूरी तो नहीं है, सीधे सीधे हम लोग बोल देते हैं इस मास का पोटेंशियल एनर्जी इतना। क्लियर है ना, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में भी हम एक्सप्लेन किए हैं। अब इसको देखो क्या करेंगे बेटा, इस रिंग के किसी पॉइंट पर हम एक छोटा सा ds लेंथ का एक मास कंसीडर करेंगे। ds लेंथ है तो इसका मास dm क्या हो जाएगा बेटा, dm जो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका लेंथ कितना है ds, यही ना हो जाएगा। और इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी इस दो पार्टिकल के सिस्टम का क्या हो जाएगा du, तो du बराबर हो जाएगा माइनस g dm इंटू, नहीं लिखेंगे ऐसे लिखना पड़ेगा, m इंटू dm, अब बट्टा दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, तो ये r है, ये x है, ये एंगलवा तो 90 डिग्री ना होगा, ये ऐसे है ना, नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे है, ये हमारा रिंग है और ये है यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस, तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो हाँ ये तो m कांस्टेंट, चलो तो ई पूरे को तो बाहर निकाल देंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, किसको, रिंगवा को जो मास वाली है, तो यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जब इसको करेंगे dm को बेटा, सॉरी हमें क्या लिख रहे हैं भैया, अरे यार ऐसे ही भी हो ही सकता है, ये है ना dm, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा जी m/2πr इंटू ds, इसको इंटीग्रेट, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा माइनस gm बटा स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो इधर इसको अंदर रहने दो ना, 2πr कांस्टेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ds को कहाँ से कहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा घूम जाएगा, तो 2πr, तो 2πr ये हो जाएगा सीधा 2πr खत्म, तो gmm अब बटा स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस, ये हमारा क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस रिंग एंड दिस मास m। क्लियर है ना। इसी प्रकार से आप लोग बउआ होलो स्फेयर के बाहर एक मास m ले लिए, इसका मास कैपिटल M है, तो यहाँ रिंग कंसीडर करके और टनाटन इस दोनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा, नहीं बुझाएगा तो हमसे बोलिएगा, इसका पहले मास लिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना, फिर इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है मामला, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बुझा गया, अब जरा इसी तरह से आसान भाषा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर दीजिए। तो बेटा जी इसी को ले लेते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो डिफाइन किया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एनर्जी ऑफ एनी टू पार्टिकल सिस्टम
पर यूनिट मास। ये क्या बोल रही है सरकार। तो जैसे यहां पर जो हम m ले रहे हैं बेटा, तो हिल गया पूरा ना, ठीक है। यहां पर जो बेटा हम m ले रहे हैं, इसको m से डिवाइड कर दो। जैसे ये है, अगर हमसे कहे कि इस रिंग के कारण यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो u बटा m ले लो, तो माइनस जी एम बटा स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सब कुछ 10 के 10। ये हमारा क्या निकल गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रिंग। क्लियर है मामला। अब इसको फिर से अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भैया, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पर यूनिट मास, है ना। किसी मास के फील्ड में किसी यूनिट मास को के ऊपर जो वर्क किया गया पोजीशन चेंज करने के दरमियान, जैसे यहां लिए थे ना बेटा, अभी m1 लिया, यहां m2 ले लिया। समझिए इस चीज को, डिस्टेंस वह r था ना, इसको फिक्स करके इसको हम मूव कराए, तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कैलकुलेट किए, तो कहता है कि वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पर यूनिट मास। अगर यहाँ पर m2 नहीं लेकर के हम 1 यूनिट का मास ले लेते हैं, 1 यूनिट मास, तो इसको जो चेंज किए, मान लिया R1 से R2 ले गए, तो चेंज इन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ वो कितने के बराबर, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पर यूनिट मास। क्लियर है मामला। बाकी सारा चीज जो अभी हम एक्सप्लेन किए जस का तस रहेगा। यहां भी रेफरेंस पोटेंशियल इन्फिनाइटली सेपरेटेड है, तो 0 ले लिए और उस पॉइंट पर क्या होगा तो निकाल देंगे। तो इस केस में जो फॉर्मूला हमारा आएगा बेटा यही ना आएगा, u जैसे अगर हमारा माइनस जी एम बाई आर है बेटा, समझना इस चीज को, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। तो ये दोनों मास अब खाली हम m1 m2 की जगह कैपिटल M और स्मॉल m ले लिया, तो क्या करेंगे, इस m से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर m से डिवाइड कर दिए तो u बाई एम बराबर माइनस जी एम बटा आर। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। और एक चीज और इसमें जोड़ना होगा कि रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज 0 व्हेन दे आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड। कौन कौन, तो ये कैपिटल मास m और यूनिट मास जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो पोटेंशियल क्या लिया गया, 0। यूनिट मास के लिए जब हम ले लेते हैं बेटा तो पोटेंशियल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। m मास का एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सिस्टम का, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। डेफिनीशन जो हम पोटेंशियल एनर्जी का दिए उसी में सिर्फ यूनिट मास लगाते जाइए, सारा पोटेंशियल का डेफिनेशन आ जाएगा। जैसे इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, अभी मास को हटा दीजिए, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम बाई। फॉर्मूला का जहां तक सवाल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बट्टा आर। किसी मास पार्टिकल पॉइंट मास के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो माइनस जी एम बट्टा आर। क्लियर है मामला। आगे कुछ दिक्कत हो रहा है, इसी ढंग से समझिए, अब विशेष दिमाग मत लगाइए। हाँ, अब आप लोग कहेगा सर कि कभी हम लोग लिखता है कि इन्फॉर्मेटिव वहाँ लगेगा वहाँ लगेगा ये लेगा वो लेगा, तो किताबें हम जो फॉर्मूला आप देखते हैं उसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, बस उसी के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। जो हम समझाए हैं उसी से चल करके उस फॉर्मूला तक पहुँच जाएंगे जो किताब में जो डेफिनीशन दिया है, ठीक है ना। बुक्स वगैरह में क्या डेफिनीशन देता है, क्या डेफिनेशन देता है, समझिए इस चीज को। उसमें कहता है कि मान लिया जाए कि यहां हमारा एक मास है m, है ना, और यहां एक हमारा स्मॉल छोटा मोटा सा मास है m। क्लियर है मामला, r डिस्टेंस पर है ना। अब अगर कहें कि इसको r से पोजीशन r से इन्फिनिटी तक ले जाना है,
तो इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा वो देखिए तो जरा सा। तो नेगेटिव वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स क्या, अब मान लेते हैं कि फोर्स हमारा इंटरनल फोर्स F है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F डॉट डी आर। क्योंकि देखो बेटा इंटरनल फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर, तो ये हो जाएगा। बस ठहर जाइए जरा सा, चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्या वर्क टन, ये इंटरनल फोर्स है, यहाँ इंटरनल हम लगा ही देते हैं। इंटरनल फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा, ले जाओ उधर रहे तो माइनस एफ इंटरनल डॉट डी आर हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव वैल्यू लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव लगाएं तो एफ इंटरनल डॉट डी आर। इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है ना, यू एफ माइनस यू आई बराबर इतना हो गया। अब देखो बेटा आर से अगर हम इसको इन्फिनिटी तक ले गए, कहाँ तक ले गए बेटा, इन्फिनिटी तक ले गए। कहाँ से, आर से इन्फिनिटी। अब आपको इन्फिनिटी पर क्यों लगेगा तो यहाँ यू एफ माइनस यू आई का पोटेंशियल एनर्जी जब आर डिस्टेंस पर है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर हम क्या माने यहाँ जीरो, तो माइनस यू आई बराबर आर टू इन्फिनिटी एफ इंटरनल और डॉट डी आर। अभी नेगेटिव साइन को उधर करिए तो यू आई को अभी यू लिख दीजिए, तो क्या हो गया डॉट डी आर फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। अब इसमें से इसी में से परिभाषा निकालिए, क्या है यहां आर से पोजीशन आर से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसका क्या नेगेटिव वैल्यू, वही तो वहां हम किया था बेटा। तो ये फॉर्मूला भी आप बुक वगैरह में देखिएगा। इसमें एक चीज और बता दें, इंटरनल के जगह पर अगर आप एक्सटर्नल यहां लगाइएगा तो नेगेटिव साइन को हटा दीजिएगा, यहां एक्सटर्नल लगा दीजिए और डॉट डी आर कर दीजिएगा, आर से इन्फिनिटी बाई एक्सटर्नल फोर्स। या फिर कहीं कहीं डेफिनेशन में उल्टा बोलता है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो होता है। तो जब इंटीग्रेशन को साइन को पलटिएगा तो नेगेटिव साइन हट जाएगा ना, तो वहां पर में नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। तो यहाँ इन्फिनिटी से आर तक लाने में जब आप बोलिएगा तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नहीं बुझा रहा है बेटा तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और हर अल्टरनेट डे पे हम इवनिंग में 7 बजे डाउट क्लास लेते हैं, उसमें आप आकर के पूछ सकते हैं लाइव हमसे सवाल कि सर ये कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए। हालांकि हम सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब फिर भी अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो ये सब आप यहाँ पे इन्फिनिटी से आर तक लाने में इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, यहाँ आर से इन्फिनिटी तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप जो हम दिए हैं डेफिनेशन कि डेल्टा यू बराबर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इंटरनल, इसी से हम सब निकाल रहे हैं बेटा। ये छोटा सा चीज़ है, मतलब छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि हम समझा दिए हैं, लेकिन उसी से सारा आपका ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आप कहिएगा कि सर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो दिखा रहे हैं, इसी में आप डिफाइन करिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ सीधे सबके जगह पर डेल्टा भी कर दो और यहाँ एफ इंटरनल के जगह पर इंटरनल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वर्क निकालते चलो। नहीं बुझाया, बुझा जाएगा, टेंशन वाला कोनो बातें नहीं है, ये कर दो। अब फिर जब रेफरेंस ले लेंगे तो भी बराबर हमारा हो जाएगा ई इंटरनल और डॉट डी आर, और आर से इन्फिनिटी, या फिर एक्सटर्नल का लीजिएगा तो नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, आर से इन्फिनिटी तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा उसके ठीक अपोजिट, मतलब साइन हटा दीजिए नेगेटिव साइन को, तो यहाँ ये एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल उस पॉइंट पर। आई होप अगर आप सीधा सीधा हमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछिएगा इसका भी पोटेंशियल क्या है, तो माइनस जी एम
बट्टा आर, इसको हटाइए और यूनिट मास ले लीजिए, एम के जगह पर 1 कर दीजिए। तो ये इस मास के कारण इस पॉइंट पर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आप कहिएगा कि सर जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर ही दिए तो पोटेंशियल लाने का क्या ज़रूरत है। तो बेटा डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए थे जबकि फोर्स तो जान रहे थे ना, फोर्स कितना होता है, तो भी हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन किए। वैसे ही यहाँ है, यूनिट मास के लिए यहाँ पर अगर यूनिट मास रखेंगे तो इस दोनों के सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर एम मास रखेंगे तो उसके कारण फट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग डिफाइन किए, बाकी और कुछ नहीं है। छोटा मोटा सा मेन जो ये इक्वेशन है हम दिए हैं, इसको ढंग से समझिए। फिर से मेरा वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आपको बहुत बार उसको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सब फिट हो गया माइंड में, ब्रेन में अगर सेट कर लिया आपने, तो बिल्कुल फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ऐसे ही डिटो हम एक्सप्लेन करेंगे वहाँ भी जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स 12th का, ठीक है। तो टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। अब कुछ मासेज के नहीं, अब एक चीज़ और इसमें हम बता दें कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। होना ही चाहिए एक रिलेशन भाई। अब एनर्जी फोर्स से ही लाए हैं डिफाइन कर करके, तो रिलेशन तो होना चाहिए भाई। होना चाहिए ना। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन ही लिख देते हैं। नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स और नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आप बस इतना सा मैथमेटिकल टर्म याद रखिएगा। अब ये है क्या चीज़, इसको अगर आप फैलाइएगा बेटा, तो ये हम वर्क पावर एनर्जी में भी एक्सप्लेन किए हैं, माइनस डेल यू, तो ये हो जाएगा डेल यू बटा डेल एक्स आई कैप, डेल यू बटा डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बटा डेल जेड। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से, तो माइनस डेल वी बटा डेल एक्स डेल भी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप पूछिएगा कि सर डेल यू बाई डेल एक्स का है, तो बेटा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, तो जब ये डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो बाई और जेड को क्या मान लेना है बेटा, कांस्टेंट। बाई और जेड को क्या मान लेना है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे u बराबर है एक्स स्क्वायर बाई प्लस जेड स्क्वायर। अब हमको अगर कहे कि डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, तो ये तो इस कांस्टेंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाई। अगर हमसे कहे कि डेल यू बटा डेल जेड निकालिए, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2z हो जाएगा सीधा। समझ में आ रहा है बात। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब पार्शियलिटी कर रहे हैं, जब इसको इसके रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट, बाई को भी कांस्टेंट मान लेंगे। इसके रिलेटिव में जब डिफरेंशिएट जेड के रिलेटिव में कर रहे हैं तो एक्स और बाई को कांस्टेंट मानेंगे, इसलिए इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2z। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला आ कैसे गया, तो उसको हम फट से एक्सप्लेन कर देते हैं। वर्क पावर एनर्जी में भी हम एक्सप्लेन किए थे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। कैसे आया सो देखिए, अभी जो डिफाइन किए उसी से आया है सब बेटा। जैसे अभी हम क्या डिफाइन किया, U जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड है तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मान लें तो du बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, अरे भाई यही ना होगा बेटा, du बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ डॉट
डी आर। अब एफ के जगह पर ये डी आर के जगह पर अगर आप डी एक्स ले लें तो ये सब साइन को हटा दीजिए, एक डायरेक्शन में ले लिए अब हम, है ना। तो एफ बराबर हमारा क्या आएगा, माइनस डी यू बटा डी एक्स। इसी प्रकार से अगर बाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो एफ बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बटा डी वाई। और जेड के डायरेक्शन में फिर इसी प्रकार से माइनस डी यू बटा डी जेड। और सबको अगर नेट फोर्स निकालना है, मतलब एक्स बाई जेड नेट फोर्स क्या कहिएगा उसको, मतलब ऐड कर देंगे इसको वेक्टरियली, एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, तो एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी यू बटा डी एक्स प्लस डी यू बटा डी वाई प्लस डी यू बटा डी जेड, यही ना हो जाएगा। और आई कैप और जे कैप और के कैप लगा देंगे। अब आपको यह है कि सर पार्शियल काहे लिए, तो फिर पार्शियल लिए इसलिए बेटा कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करें हम और एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालें तो बाकी को कांस्टेंट मान करके चल सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए हम दिखा दिए वहाँ पार्शियल, नहीं तो फिर तो ये भी करेक्ट, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करिएगा फोर्स तो ये नेगेटिव ऑफ द, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, तो ये फोर्स हो जाएगा और ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। क्लियर है मामला, है ना क्लियर। कहने का मतलब अगर हमको u एज ए फंक्शन ऑफ x, y और z दे दे तो हम फट से फोर्स निकाल सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, फिर निकाल देंगे f नेगेटिव साइन लगा कर। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z दे दे तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं। इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस पर बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा इस पे कम से कम 10 प्रॉब्लम हम आपको करवाएंगे। वैसे एक, अभी लैपटॉप बंद हो गया मेरा, देखिए 10 प्रॉब्लम करवाएंगे इस पर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ठीक है, इस सब को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके आप रिपीट कर करके इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करवाएंगे, तब आपका कंसेप्ट जो है सो और क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत छोटा चैनल है, ठीक है। हाँ चलिए।